नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हरीम उपाध्याय है। आप इस एडिट को देख रहे हैं और आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बोलने वाला हूँ और आगे क्या बोलूँगा। दोस्तों, अक्सर हम खबरों को देखने या सुनने के लिए या पढ़ने के लिए फ़ोन, टेलीविज़न और अखबारों का सहारा लेते हैं। मैंने भी लिया और एक खबर पढ़ा और खबर पढ़ने के बाद मेरे होश उड़ गए कि हमारे बक्सर जैसे छोटे जगहों पर ऐसा हो सकता है। मेरे सोच से परे था दोस्तों। खबर ये था कि एक दलित महिला के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया और उससे भी शर्मनाक ये है दोस्तों कि उसके 6 साल के बच्चे को बेरहमी से मार दिया गया। इसमें उस बच्चे का कोई दोष नहीं था। बच्चा बिल्कुल निर्दोष था। बच्चे का उसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन तब पर भी उस बच्चे ने अपना जान गंवा दिया। दोस्तों, ये घटना हमारी मानवता को शर्मसार करता है और हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि हमारा समाज कहाँ पहुँच गया है। इस घटना के बाद बक्सर, बिहार सहित पूरे भारत में सनसनी फैली हुई है। लेकिन दोस्तों, हमारे डीएम साहब अभी तक इस घटना के बारे में कोई विशेष कदम नहीं लिए हैं। कोई उनके तरफ से कोई अभी तक कोई संदेश नहीं है। अभी तक उन्होंने कुछ बोला भी नहीं इस घटना के प्रति। इस घटना के बारे में उन्होंने, अब लगता है मुझे तो लगता है कि इस घटना के बारे में उन्हें खबर ही नहीं है। दोस्तों, मैं एक बात कहना चाहता हूं आपसे। आप लोग निर्भया बलात्कार कांड के बारे में सुना होगा या भली भांति वाकिफ होंगे। आप ये भी जानते होंगे कि निर्भया बलात्कार कांड के आरोपियों को सजा दिलाया गया, निर्भया को न्याय मिला। लेकिन दोस्तों, क्या ये ठीक है कि रोज एक नई निर्भया का बलात्कार हो और हम रोज अपराधियों को सजा दिलाएं? रोज निर्भया को न्याय चाहिए। आखिर कब तक हम न्याय दिलाते रहेंगे? कब तक निर्भया का रोज बलात्कार होगा और कब तक नए नए अपराधी सामने आएंगे? दोस्तों, हमें उस सोच को खत्म करना है जिस सोच में बलात्कार का भाव उत्पन्न होता है। हमें उस फल को नहीं, हमें उस पेड़ को काटना है जिसमें बलात्कार फल उगता है। हमें उस एक एक पेड़ को उखाड़ फेंकना है जिसमें बलात्कार नामक फल उगता है। आखिर कब तक दोस्तों, आप सोचिए, आखिर कब तक बलात्कार होंगे और कब तक हम आरोपियों को सजा दिलाएंगे? ये काम कब तक चलेगा? और सजा देना ही अगर इसका कोई निदान होता तो हमने निर्भया कांड के दोषियों को सजा दिलाया था। उसके बाद बलात्कार नहीं हुए, बहुत सारे बलात्कार हुए। तो दोस्तों, ये उसका निदान नहीं है। एक्चुअली हमारे समाज में कुछ लोग एक बीमारी से ग्रसित हो गए हैं और वो बीमारी ये है बलात्कार। हमें इन लोगों को ठीक करना होगा दोस्तों। और क्योंकि हमारा समाज दिन पर दिन इनके वजह से गंदा होता जा रहा है। हमारा समाज एक अंधकार की तरफ चलते जा रहा है। हमें अपने समाज को एक उजाले में ले जाना है, समाज को एक विकसित राह पे ले जाना है, जो कि इन लोगों के साथ पॉसिबल नहीं है। इन लोगों के साथ समाज का विकास नहीं हो सकता है। अगर हमारे समाज में ऐसे सोच वाले अगर आदमी रहे
तो हमारा समाज कभी भी विकास नहीं कर पाएगा दोस्तों, कभी भी। और इन फांसी फांसी इनका कोई इलाज, मतलब कोई इलाज नहीं है। इनकी जो बीमारी है इनका कोई इलाज नहीं है। सबसे पहले हमें जड़ में जाना होगा दोस्तों। आखिर जो बलात्कार है, ये सोच उत्पन्न कहाँ से हो रही है? हम सोच कैसे ले रहे हैं कि नहीं बलात्कार होना चाहिए? अब बलात्कार लोग कर कैसे दे रहे हैं? हमें उस सोच को खत्म करना है दोस्तों। सबसे पहले तो हमें महिलाओं और लड़कियों, बहनों, अपनी माताओं के प्रति एक सकारात्मक सोच विकसित करना होगा। उनको एक सम्मानजनक नजरिए से देखना होगा, आदर पूर्वक बातें करनी होंगी, उन्हें सम्मान देना होगा। और हमारे ग्रंथों में भी कहा गया है कि महिलाएं पूजनीय हैं। लेकिन दोस्तों हमारा समाज शायद ये भूल गया है कि महिलाएं पूजने की चीज होती हैं। हमारा समाज भूल गया है कि ये जो समाज है महिलाओं से ही बना है, ये जो सृष्टि है वो महिलाओं से ही है। हमारा समाज एक